हाय गाइस, अब नया टॉपिक है वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। पावर को शेयर करना क्यों ज़रूरी है। अब भाई मैं मोटा मोटा बता सकता हूँ कि प्रूडेंशियल रीज़न क्या होता है, मोरल रीज़न क्या होता है, बट थोड़ा सा बुक में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है तो उसको मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, तो कह रहा है पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। पावर को शेयर इसलिए कर देना जरूरी है क्योंकि क्या होता है, ये रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है कि समाज में लड़ाई ना हो। ठीक है, कि आपके पास भी कुछ पावर है, मेरे पास भी कुछ पावर है, जिससे कि लड़ाई ना हो, पावर एक हाथ में नहीं रहेगा। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। कह रहा है कि समाज में जब झगड़े होते हैं तो क्या होता है, वायलेंस, लड़ाई झगड़ा होता है। ठीक है, समाज में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होता है, राजनीतिक तौर पर अस्थिरता आ जाती है। पावर शेयरिंग इज़ अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। कह रहा है कि पावर को शेयर करना बहुत अच्छा तरीका है ताकि पॉलिटिकल ऑर्डर स्टेबल रहे आपका। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी। कह रहा है इम्पोजिंग, लागू करना, विल, इच्छा, मेजोरिटी जैसा चाह रहे वैसा करना, ओवर अदर्स मे लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इन द शॉर्ट रन बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन। देखो क्या बोला कि अगर आप मेजोरिटी की इच्छा से देश को चलाइएगा तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि थोड़े दिन के लिए चला रहे हैं, तो या जैसा मेजोरिटी कह रहा है वैसा करते हैं। क्यों? जैसे मैंने पिछले क्लास में कहा था 10 स्टूडेंट्स हैं, 6 बॉयज़ है, 4 गर्ल्स है, तो जैसा बॉयज़ चाह रहा है कि हाँ सर क्लास करो, हाँ सर क्लास नहीं करो, हाँ सर स्पोर्ट्स कराओ, हाँ सर नहीं कराओ, तो यार सर भी सोचेंगे यार मेजोरिटी तो जो चाह रहा है हम उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो ये कुछ दिन के लिए अच्छा है। लेकिन क्या होगा, वो क्लास ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गर्ल्स जो वहाँ पे वो सोचेंगे यार ये तो मेरा क्लास है ही नहीं। उसी तरह देश में वही होगा, अगर मेजोरिटी के हिसाब से सब कुछ होने लगेगा तो माइनॉरिटी एलिमिनेशन का फील करेगी और देश क्या हो जाएगा, उसका जो यूनिटी है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या लिखा था, टायरनी ऑफ द मेजोरिटी, जो मेजोरिटी का अत्याचार है जो भी है, इज़ नॉट जस्ट ऑपरेशन फॉर द माइनॉरिटी, सिर्फ माइनॉरिटी के लिए खराब नहीं होगा। क्यों? ये मेजोरिटी को ही बर्बाद करेगा। फॉर एग्जांपल देश में लड़ाई हुआ, ठीक है, अब भाई देश में लड़ाई हुआ है तो क्या वो लड़ाई सिर्फ मेजोरिटी या सिर्फ माइनॉरिटी को इफेक्ट करेगा? वो दोनों को इफेक्ट करेगा। समझ में आ रहा है कि अगर देश में लड़ाई होगा तो सिर्फ वो माइनॉरिटी को इफेक्ट नहीं करेगा। बैंक बंद होगा तो माइनॉरिटी के साथ साथ बैंक में मेजोरिटी वाले भी नहीं जाएंगे, तो ये दिक्कत हो जाएगा। कह रहे देयर इज सेकंड डीपर रीजन व्हाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब पावर को शेयर करना आपको एहसान नहीं कर रही है, डेमोक्रेसी की आत्मा। अभी मैं बताऊंगा इसको दोनों को ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर। थोड़ा देर आप बस बने रहिए। कह रहा है डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाई एक्सरसाइज। कह रहा है डेमोक्रेटिक रूल वो अच्छा होगा, पावर को शेयर कीजिए अगर कुछ कानून बन रहा है और जिस पे बन रहा है उस पर इफेक्ट कर रहा है तो उनसे भी पूछिए एक बार। ठीक है, एंड हु हैव टू लिव विद दिस इफेक्ट। मान लो कोई कानून बन गया और उनका पार्टिसिपेशन ही नहीं है तो उनको कैसे पता चलेगा यार वो कानून सही बना है कि नहीं बना है। तो जिसके लिए बना रहे हो तो उनसे भी आप थोड़ा सा पूछिए कि हाँ आपके लिए बना रहे हैं, सही है नहीं है। ठीक है, पीपल हैव टू राइट टू बी कंसल्टेड एंड हाउ आर दे टू बी गवर्नड। उनके पास अधिकार होना चाहिए कि वो कैसे गवर्न होंगे, कंसल्ट करने का। ठीक है, कि वो कैसे रूल चाहते हैं, कैसे उन पर रूल हो। अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ वन वे सिटीजन। लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब तर्क संगत, एक अच्छी गवर्नमेंट वो है जहाँ पे सिटीजन पार्टिसिपेट करके एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम, कि सिस्टम में उनका कुछ स्टेक हो, हक हो। ठीक है, अब कह रहा है इट इज़ द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन प्रूडेंशियल, सेकंड मोरल। अब यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आया होगा बहुत लोगों को, क्या सर बक दिए, तो सब बकता है बुक वाला। ठीक है, अब समझाते हैं प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंशियल का मतलब है बाबू, अब तुम ध्यान समझो कि विवेक, अपने सोच समझ के पावर को शेयर करना। सोच समझ के पावर को शेयर करने का सिंपल एग्जांपल है, मान लो आप अपनी टीम के कैप्टन हो। ठीक है, आपने सबसे बैटिंग करा दी, 11 प्लेयर है, सबसे बैटिंग करा दी सोच समझ के। क्यों? ताकि कोई ये ना बोले कि सर या कैप्टन तुमने मुझे बैटिंग नहीं दी। अब एक बंदे को आपने बैटिंग दी, एक को नहीं दी, लड़ाई होगा ना, 11 के बीच में मुझको मिला मुझको नहीं मिला, टीम बर्बाद होगा। तो आपने क्या किया, सबसे बैटिंग करा दिया सोच समझ के, इसलिए पावर को क्या कर दिया, सबके साथ शेयर कर दिया गया सोच समझ के, ताकि लड़ाई ना हो। मोरल रीज़न क्या कहेगा कि आप कैप्टन हैं कि भाई सब कोई क्रिकेट खेल रहा है इसलिए सबसे बैटिंग कराओ। आप कोई एहसान नहीं कर रहे हो कि उससे बैटिंग करा रहे हो, उससे बैटिंग नहीं करा रहे हो। समझ में आया? मोरल रीज़न क्या करता है कि हर चीज़ फेयर हो, जस्टिस हो, न्याय मिले। डेमोक्रेसी का मतलब ही बात किया था ना, लाइन था ना, स्पिरिट। ये डेमोक्रेसी की आत्मा ही है भाई कि पावर सबके साथ शेयर कीजिए, सबको राइट्स होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। तो क्या एक सिंपल एग्जांपल, प्रूडेंशियल का मतलब पावर को फ़ायदे के लिए शेयर किया गया ताकि लड़ाई ना हो समाज में। मोरल रीज़न कहता है तुम कोई एहसान नहीं कर रहे हो पावर शेयर करके। डेमोक्रेसी की आत्मा ही है कि सबके साथ पावर शेयर करो। क्रिएट वाला एग्जांपल समझ में आ गया? एक और एग्जांपल देता हूँ। प्रूडेंशियल रीज़न, आई स्टॉप एट द रेड लाइट टू अवॉइड अ पुलिस फाइन और एक्सीडेंट। रेड लाइट जला, तुम रुक गए, फ़ायदा प्रूडेंशियल सोच के। क्यों? किससे तुम्हारा क्या फ़ायदा है?
पुलिस फाइन से बच गया और तुम एक्सीडेंट से बच गया, ये प्रूडेंशियल रीज़न है, सोच समझ के तुम किए हुए काम। लेकिन मोरल रीज़न क्या कहता है? आई स्टॉप एट द रेडर बिकॉज इट इज़ माई ड्यूटी टू फॉलो द लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर सेफ्टी। मोरल रीज़न कहता है, नैतिकता क्या कहती है कि तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम जो लॉ है उस देश का उसको फॉलो करो और दूसरे की सेफ्टी को रिस्पेक्ट करो। ये हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी। फोकस ऑन किस पे बात किया? मोरली रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कहने का कि प्रूडेंशियल रीज़न किस पे फोकस करता है? सेफ्टी पे। यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो सेफ्टी को देखा, सोचा समझा कि यार अगर रेड लाइट किधर जाएंगे तो मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, फाइन लग सकता है, सोच समझ के काम किया। मोरल रीज़न रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यही कि हम लॉ को फॉलो करें। समझ में आया? सिंपल। एक और प्रूडेंशियल रीज़न, एक लास्ट पैराग्राफ था आपकी बुक में कि प्रूडेंशियल रीज़न स्टेट्स दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स। प्रूडेंशियल किस चीज़ पे जोर देता है कि पावर को शेयर कर अच्छा आउटकम आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। मोरल रीज़न एम्फसाइज करता है कि द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल, कि पावर शेयरिंग का जो एक्ट ही है वो बहुत वैल्यूएबल है, वो बहुत कीमती है, वो बहुत अच्छा है। मतलब समझो, एक एग्जाम्पल देता है, गरीब की मदद करना। गरीब की आप मदद कर रहे हो, आपका नाम हो, ठीक है, तो गरीब की मदद कर रहे हो, आपका नाम हो, आपने फ़ायदा देखा कि मेरा नाम होगा, तो ये प्रूडेंशियल रीज़न है, ठीक है। आपने सोच समझ के गरीब आदमी की मदद की। मोरल रीज़न क्या करेगा? गरीब की मदद की इंसानियत के नाते, कि आपका कर्तव्य है बीइंग अ सिटीजन ऑफ कंट्री या जो भी, कि आपने इंसानियत के नाते क्या किया? गरीब की मदद की, सही काम है। तो मोरल क्या करता है? पावर शेयरिंग खुद में एक सही काम है। मोरालिटी क्या कहता है कि पावर शेयर करके आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, पावर शेयरिंग एक खुद में एक सही काम है। गरीब की मदद, आपका नाम हो रहा है और आप फ़ायदा देख रहे हैं, ये प्रूडेंशियल है, ठीक है। तो पावर को शेयर करने का दो तरीका क्यों डिज़ायरेबल है? तो पावर शेयरिंग का प्रूडेंशियल रीज़न ये है कि सोच समझ के पावर को शेयर कर दीजिए सोशल ग्रुप में ताकि लड़ाई ना हो, ठीक है। ये हो गया प्रूडेंशियल रीज़न। मोरल रीज़न कहता है आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं पावर शेयर करके, आपका कर्तव्य है कि आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो आप सारे सोशल ग्रुप के साथ पावर को शेयर कीजिए। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, ठीक है। प्रूडेंशियल का कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए ये सेफ्टी करता है। मोरल का एग्जाम्पल ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, फेयरनेस दिखाता है, ठीक है। बस अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।